PGMisation वाटर PGMisation हमारी तनख्वाह हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारी मांगे पूरी करो। सीपी वर्कर की तनख्वाह सीपी वर्कर की तनख्वाह तो बताएंगे कि आज जो आपने एहतजाज किया है? मैं वाटर वर्क्स PGMisation तहसील सुरन का प्रेसिडेंट हूँ। आज जिस गर्द वगायत के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ जब हमारी वेजेस आती है तो उसको 15 और 20 दिन तो ये बताते ही नहीं है कि लोगों की डेली वेजेस मुलाजमों की वेजेस आई भी है या नहीं है। 15-20 दिन 20-25 दिन के गुजरने के बाद कभी बोलते हैं 2 महीने की, कभी बोलते हैं 1 महीने की, बेचारों को 1-1 साल के बाद जो पैसा आता है वो भी नहीं दिया जाता और सुबह शाम से इन लोगों से काम लिया जाता है। रहा मसला हमारा प्रेसिडेंट, जितना ये जो हमारा डेली वेजर या परमानेंट मुलाजम हैं, तो हमारे ये सदर साहब भी मौजूद हैं कि हमें सबसे पहले हमें 2 या 4 तारीख से तनख्वाह मिल जाती थी। आज अरसा दराज गुजर चुका है कि कम से कम जब से ये एक्शन साहब आए हैं 15 और 18 तारीख में हमें तनख्वाह मिलती है। और इस बार तो ये है कि जो ये GR का मसला इन्होंने शुरू किया है, जब लोगों से इन्होंने GR का पैसा मांगा ये रेवेन्यू का, तो लोगों ने इनकार किया, तो इन्होंने हमारे निहत्ते मुलाजिम जो थे उनको ही दबाया, उनसे ही पैसा इकट्ठा किया। उनसे जिन लोगों के बेचारों के घरों में पानी भी नहीं था, नलका भी नहीं था, उन्होंने भी मजबूरन जो है GR अपनी वो कटवाई 950 रुपया दे करके। अभी तक हमें दर दर के धक्के खाने पड़ते हैं। प्रोटेस्ट था इसलिए कि 40 महीने हो चुके हैं हमारे सीपी वर्कर को वेजेस नहीं है, हमारे लैंड ओनर को वेजेस नहीं है, हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो हैं आज 24 तारीख जा रही है, आज मतलब है 150 आदमी की तनख्वाह जो है वो निकली है, बाकी सारे मुलाजमीन की जो तनख्वाह है वो इस वक्त तक पेंडिंग है। इन मसलों को लेकर और बिलखसूस सरकार ने गुज़श्ता जो ये सरकार हालिया कोलिशन सरकार थी, इसने एक SRO निकाला था रेगुलराइजेशन के लिए, SRO 520। हालांकि वो ड्रामा ही है, लेकिन बावजूद उसके 6 महीने हो चुके हैं उसको निकले हुए, या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, इस वक्त तक उसको अमलाया नहीं जा रहा है। हर रोज़ दूसरे दिन मतलब कभी सेक्रेटरीट से, कभी डायरेक्टरेट से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशनें मांगी जाती हैं, जी ये भेज दो, वो भेज दो। तो मुख्तलिफ़ डिवीज़नों से हमें खबरें आई हैं कि वो फ़ाइलें जो है मुकम्मल होकर सेक्रेटरीट तक या डायरेक्टरेट तक गई हैं, लेकिन हमारे डिवीज़न से इस वक्त तक एक फ़ाइल भी नहीं गई। हर रोज़ मतलब है वो मेंडर से लोग आते हैं यहाँ अपनी फ़ाइलों को बनवाने के लिए, या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट जो मांगते हैं वो लेकर मंडी से आता है, सुरनकोट मतलब है चंडीगढ़ तक के लोग यहाँ आते हैं 500 रुपया खर्च के, मतलब है एक दिन में उसका खर्चा हो जाता है। तो उन गरीब मुलाजमों को जबकि पिछले 40 महीनों से उनको वेजेस मिले ही नहीं हैं, तो वो बेचारे अपना कुछ ना कुछ घर से कुछ ना कुछ बेच बटा के वो किराया लेके यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन उनकी फ़ाइलें ताहाल जो हैं यहाँ से मूव नहीं हुई हैं। हम ये कहना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम की वसात से कि हमारी जितनी भी फ़ाइलें हैं वो फ़ौरन जो हैं चीफ़ ऑफिस भेजी जाएँ, और ताकि उस पर कोई आगे मतलब कार्रवाई हो सके, उनकी रेगुलेशन जो है वो मुतवक्का हो सके। और वेजेस मतलब है 20 दिन हो गए हैं यहाँ वेजेस फंड्स रिलीज़ हुए, इस वक्त तक मतलब वो वेजेस जो हैं इस वक्त तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि टाइम पर जिस वक्त सरकार की तरफ से अगर कोई रिलीज़ आती है तो उस पर फ़ौरन एक्शन होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा जनाब डीसी साहब से बिलखसूस कि जब से ये हमारे एक्शन साहब आए हैं सर्विस मैटर में बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है, और ऊपर से ये कहते हैं कि लोग काम नहीं करते हैं, वर्कर काम नहीं करते हैं। अगर काम नहीं करते हैं तो ये 98% या 95% सप्लाई जो है ये कैसे चल रही है ज़िला के तूल अर्ज़ में, मैंडर से लेकर मतलब मनकोट बालाकोट से लेकर यहाँ सावजिया मंडी लोरन तक, ये अगर पानी चल रहा है तो ये लोग काम कर रहे हैं तभी चल रहा है। आज सर्दी की इस शिद्दत में, जबकि 15 इसके दिसंबर से कोयला होना चाहिए सारे स्टेशनों पर, जहाँ जहाँ मुलाजिम ड्यूटी करता है वहाँ कोयला होना चाहिए। आज इस मतलब शिद्दत में, आज जनवरी 15 से ज़्यादा हो गई है, 24 जनवरी हो रही है, आज तक
स्टेशनों पे कोयला नहीं इशू किया गया है। मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि वो मुलाजम जो नाइट ड्यूटियाँ करते हैं, वो जो स्टेशनों पे काम करते हैं, उनको कोयले मिलने चाहिए, उनको टूल्स मिलने चाहिए। मुलाजमों के पास टूल्स ही नहीं है, वो काम कैसे करेंगे? अगर किसी सिपाही के पास हथियार नहीं है, उसके पास बंदूक नहीं है, तो वो खाक लड़ेगा जाकर बॉर्डर पे। यही बात है कि हमारे PHE के वर्कर के पास कोई टूल नहीं है, उनके पास रेंचेस नहीं है, उनके पास मतलब है बैठने की जगह नहीं है, मोटर रूम में सारी रात वो खड़े रहते हैं, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। इन बातों को लेकर आज हमने वन डे प्रोटेस्ट रखा है और हम ये कहना चाहते हैं कि हम मतलब डी साहब को भी कल मेमोरेंडम की एक कॉपी दे देंगे और ये मांग करते हैं कि हमारी इन बातों पे जो है वो तवज्जो दी जाए और मतलब है इसको अमलाया जाए। मैं इसी पे अपनी बात खत्म करता हूँ।